कहानी शुरू होती है। ये घटना है राजस्थान के एक छोटे से गांव की। यहाँ रहता था एक सीधा साधा आदमी, रमेश लाल। रमेश एक छोटी सी किराना दुकान चलाता था, पर किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि कुछ ही महीनों में उस पर कर्ज का पहाड़ आ गया। दुकान घाटे में जाने लगी, घर की जिम्मेदारी अलग, बच्चों की फीस रुक गई। कर्ज देने वाले रोज दरवाजे पर रमेश हर रात रोता था, पर सुबह फिर मुस्कुराने की कोशिश करता। जब सब रास्ते बंद हो गए, एक दिन ऐसा आया जब रमेश के पास ना पैसा था, ना सहारा, ना कोई उम्मीद। उस रात उसने खुद से कहा, बस अब और नहीं, भगवान भी शायद मुझसे रूठ गए हैं। पर उसी रात उसकी मां ने सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, खाटू श्याम जी के दरबार में जो सच्चे दिल से जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। ये बात रमेश के दिल में घर कर गई। खाटू श्याम जी की यात्रा अगली सुबह रमेश ने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो, एक बार श्याम बाबा के दर्शन जरूर करूंगा। उसके पास सिर्फ 150 रुपए और दिल में भरी हुई आस थी। पैदल, बस, लिफ्ट, जैसे तैसे वो खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंच गया। मंदिर के बाहर खड़े होते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सच्ची पुकार। दर्शन के वक्त रमेश ने कुछ नहीं मांगा, बस इतना कहा, श्याम बाबा, अगर मैं गलत हूं तो सजा दो, पर अगर मैं सच्चा हूं तो बस इतना सहारा दे दो कि मैं फिर से खड़ा हो सकूं। वो बोलता गया और रोता गया। चमत्कार शुरू होता है। दर्शन के बाद मंदिर के बाहर एक अनजान बुजुर्ग उसके पास आए। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तू अकेला नहीं है, श्याम ने तेरी अर्जी सुन ली है। और ये कहकर उन्होंने रमेश के हाथ में एक छोटा सा कागज और प्रसाद रख दिया। रमेश ने पलट कर देखा, पर बुजुर्ग वहां थे ही नहीं। कागज का राज गांव लौटकर जब रमेश ने कागज खोला तो उस पर लिखा था, कल सुबह 11 बजे मंदी के पास वाली दुकान खोलना, शाम संभलेगा। रमेश हैरान था, पर उसने लिखे शब्दों पर भरोसा किया। अगला दिन, आश्चर्य। अगली सुबह मंदी के पास एक आदमी आया जो बल्क में सामान खरीदना चाहता था। उस आदमी ने रमेश को एडवांस पेमेंट दिया और परमानेंट सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट भी। ये वही दिन था जब रमेश का कर्ज रुकना शुरू हो गया। जिंदगी बदल गई। आज रमेश कर्ज मुक्त है, 2 दुकान का मालिक है और हर साल खाटू श्याम जी की पैदल यात्रा करता है। वो कहता है, मैं नहीं जानता श्याम बाबा कैसे मदद करते हैं, पर जब वो करते हैं तो जिंदगी ही बदल देते हैं। आखिरी संदेश। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रमेश की नहीं है, ये उन सब की कहानी है जो आज भी टूटे हुए दिल से श्याम बाबा को याद करते हैं। अगर आप भी किसी मुश्किल में हो तो एक बार सच्चे दिल से कहकर देखो, हारे का सहारा, श्याम बाबा हमारा। अगर आपको ये सच्ची घटना अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों तक श्याम बाबा का चमत्कार पहुंचे, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री श्याम।